इस फिल्म की शुरुआत में दिखाते हैं कि दो बाइकर्स स्टंट कर रहे हैं और वो आग के गोले के अंदर से निकलते हैं और पब्लिक बहुत खुश होती है। ये दोनों बाप बेटे हैं। बाप का नाम होता है बर्टन और बेटे का नाम होता है जॉनी। अब जॉनी वहाँ पर और भी स्टंट करके बताता है क्योंकि वहाँ पर एक लड़की बैठी होती है और जॉनी उस लड़की को बहुत पसंद करता है और इस लड़की का नाम है रॉक्सी। अब स्टंट करते हुए जॉनी का पूरा ध्यान रॉक्सी की तरफ होता है, तभी उसकी बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरते गिरते बचता है। शो खत्म होने के बाद वो दोनों अपने टेंट पर आ जाते हैं और वहाँ पर जॉनी के पिता उसे समझाते हैं कि आज के बाद ऐसा कभी भी मत करना। आज तुम गिर जाते तो तुम्हारी हड्डियाँ टूट जाती। जॉनी बोलता है कि मैं तो क्राउड के लिए कर रहा था। जॉनी के पिता बोलते हैं कि हम दोनों को पता है कि तुम किसके लिए कर रहे थे। तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है और वो कहती है हे जॉनी। वो बोलता है हे रॉक्सी। अब वो दोनों उसके पिता को देखते हैं और उसके पिता बोलते हैं कि जाओ। अब ये दिखाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। रॉक्सी बहुत उदास होती है क्योंकि उसके पिता उसको उसकी माँ के पास भेज रहे हैं और उसको अब यहाँ से जाना होगा। जॉनी बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, कल दोपहर को मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा और हम यहाँ से भाग जाएंगे। अब इसके बाद जॉनी घर पर आ जाता है। घर आके वो देखता है कि उसके पिता सो रहे होते हैं और जब उसकी नज़र डस्टबिन पर जाती है तो वहाँ पर एक पेपर पड़ा होता है। वो उस पेपर को उठाता है तो उसमें लिखा होता है कि उसके पिता को चेस्ट कैंसर है। अब जॉनी वहाँ से उदास होकर चला जाता है और अपनी बाइक को रिपेयर करने लग जाता है कि तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें बाइक चलाते हुए देखता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। जॉनी बोलता है कि थैंक्स। वो आदमी कहता है कि शायद एक दिन तुम मेरे लिए भी राइड करो। जॉनी बोलता है कि क्या तुम कोई शो चलाते हो? वो कहता है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा शो। वो कहता है कि तुम परेशान हो क्योंकि तुम्हारे पिता को कैंसर है। वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता? वो कहता है कि मैं तुम्हारे पिता को बिल्कुल ठीक कर दूंगा, घोड़े की तरह तंदुरुस्त बना दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक डील करनी पड़ेगी। वो कहता है कितने पैसे चाहिए? वो कहता है कि तुम्हारी सोल। जॉनी को बहुत हंसी आती है क्योंकि उसको उसकी बातें समझ नहीं आती। तब वो एक कॉन्ट्रैक्ट निकालता है और जॉनी को देता है। जब जॉनी उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ रहा होता है तभी उसके हाथों में एक पिन चुभ जाती है और उसका ब्लड उस कॉन्ट्रैक्ट पे गिर जाता है। वो आदमी बोलता है कि इतना काफ़ी है। इसके तुरंत बाद जॉनी की आंखें खुल जाती हैं और वो अपने बेड पर होता है। जॉनी को लगता है कि उसने कोई सपना देखा है। अब जॉनी के पिता आते हैं। वो अपने पिता से पूछता है कि डैड आप ठीक हो? वो कहते हैं कि मैं बहुत वक्त से बीमार था और मैं तुम्हें बताने की सोच ही रहा था कि सुबह डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुम बिल्कुल ठीक हो, घोड़े की तरह तंदुरुस्त हो और मैं अब बहुत फिट महसूस कर रहा हूँ। इसके बाद ये दिखाते हैं कि जॉनी के पिता स्टंट करने के लिए जा रहे हैं और वो जॉनी को बोलते हैं कि तुम 10 मिनट में तैयार हो जाओ और आ जाओ। तभी वो देखते हैं कि जॉनी अपना सामान पैक कर रहा होता है। वो बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो? वो बोलता है कि रॉक्सी के पिता उसको बाहर भेज रहे हैं और हम दोनों यहाँ से छोड़कर कहीं जा रहे हैं। उसके पिता उसको समझाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो समझता नहीं है। वो बोलता है कि मैं स्टंट नहीं करना चाहता, ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। तब उसके पिता उसको उस बाइक की चाबी देते हैं जिसको जॉनी हमेशा से चलाना चाहता था, लेकिन उसके पिता उसे हमेशा ये बोलते थे कि जब तुम बड़े हो जाओगे तब इस बाइक को चलाना। अब उसके पिता उसको उस बाइक की चाबी देते हैं और बोलते हैं कि नए सफ़र की शुरुआत अच्छे से होनी चाहिए। इसके बाद उसके पिता स्टंट करने के लिए चले जाते हैं और जॉनी जब रॉक्सी के पास जा रहा होता है तब उसको बहुत शोर सुनाई देता है और ये शोर उस तरफ से आ रहा होता है जहाँ पर जॉनी के पिता स्टंट कर रहे होते हैं। जब जॉनी वहाँ पर जाता है तो उसको पता चलता है कि उसके पिता की बाइक स्लिप हो गई थी और वो आग में गिर गए थे और इसके बाद जॉनी के पिता की मृत्यु हो जाती है। तभी जॉनी देखता है कि सामने वही आदमी होता है जिसने उससे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। तब अपने पिता की मृत्यु से जॉनी बहुत परेशान होता है और वो रॉक्सी के पास जा रहा होता है। तभी उसकी बाइक स्लिप हो जाती है और वो बहुत बुरी तरह गिरता है। तब उसके सामने वो आदमी दोबारा आता है जिसने उससे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। उसको देख के जॉनी को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है कि तुमने मेरे पिता को मारा है। वो बोलता है कि मैंने उनका कैंसर ठीक किया है, लेकिन मैं उसे हम दोनों के बीच में कैसे आने देता? एक दिन मैं दोबारा आऊँगा जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी। और वो बूढ़ा आदमी जॉनी की छाती पर हाथ रखता है और जॉनी की आंखें अंगारे की तरह लाल हो जाती हैं। वो कहता है कि भूल जाओ दोस्तों को, भूल जाओ परिवार को, भूल जाओ अपने प्यार को। और इसके बाद जॉनी को एक धक्का लगता है और वो गिर जाता है। अब वो वहाँ पर जाता है जहाँ पर रॉक्सी बैठी हुई है, पर वो रॉक्सी के पास नहीं जाता, वहाँ से सीधा आगे निकल जाता है। अब कई साल बीत चुके हैं और जॉनी अब एक बहुत बड़ा स्टंटमैन है और इसकी पूरी दुनिया में नाम है। और ये दिखाते हैं कि अब जॉनी बहुत बड़ी जंप करने वाला है जिसमें कई सारी गाड़ियाँ नीचे हैं और उसके ऊपर से जाना है जॉनी को। और जॉनी जंप लगाता है और जॉनी जंप लगाने के बाद वो पार तो पहुंच जाता है, लेकिन उसकी बाइक बहुत बुरी तरह से गिर जाती है
और सब बहुत डर जाते हैं। जॉनी के पास आते हैं और जॉनी को देखते हैं तो जॉनी की आंखें बंद होती हैं। तभी जॉनी आंखें खोलता है और बोलता है कि बाइक ठीक है? तो बोलते हैं कि हाँ बाइक ठीक है। इसके बाद जब वो घर जा रहे होते हैं तभी टीवी पे न्यूज़ आ रही होती है कि जॉनी ब्लेज फौलाद के बने हुए हैं और वो इस सदी के सबसे बड़े स्टंटमैन हैं और अपने अगले स्टंट में वो 50 गाड़ियों के ऊपर से कूदेंगे। उसका दोस्त बोलता है कि आज के एक्सीडेंट के बाद तो तुझे अपनी बाइक को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। वो बोलता है कि शायद मैं लकी हूँ। उसका दोस्त बोलता है कि लकी नाम का एक कुत्ता था मेरे पास, वो कुत्ते की मौत मारा गया, लगता है कि कोई फरिश्ता ही तेरी जान बचा रहे हैं। तभी जॉनी अपने आप से बोलता है कि फरिश्ता या कोई शैतान। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि एक बार में एक आदमी आता है और उसके आते ही सब कुछ जमना शुरू हो जाता है। इसका नाम ब्लैक हार्ट होता है। जब बाहर एक आदमी खड़ा होता है वो उससे बोलता है कि यहाँ से चले जाओ, ये जगह आम इंसानों के लिए नहीं है। ब्लैक हार्ट बोलता है वाकई? अब वो उसकी छाती पर हाथ रखता है और उसकी बॉडी काली पड़ जाती है और वो मर जाता है। इसके बाद वो अंदर जाकर सबको मार देता है। अब यहाँ 3 लोग प्रकट होते हैं जो इंसान नहीं है। वो ब्लैक हार्ट से पूछते हैं कि तुम चाहते क्या हो? वो बोलता है कि मैं यहाँ सैन वेगेंजा का कॉन्ट्रैक्ट लेने आया हूँ। वो यहीं कहीं आसपास के किसी कब्रिस्तान में छुपाया गया है और वो मुझे ढूंढने में तुम मेरी मदद करोगे। वो तीनों पूछते हैं कि उससे होगा क्या? ब्लैक हार्ट बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे। तभी उन दोनों में से एक पूछता है पर तुम्हारे बाप का क्या करेंगे? अब तभी दिखाते हैं कि उसका बाप बाहर खड़ा होता है और ये वही बूढ़ा आदमी होता है जिसने जॉनी से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था और इसके पिता को मारा था। अब वो बाहर अपने पिता के पास जाता है और उनसे बोलता है कि ये मेरा टाइम है। वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि तुम्हारा टाइम आएगा पर ये नहीं। अब ब्लैक हार्ट बोलता है कि हम दोनों जानते हैं कि तुम मुझे यहाँ नुकसान नहीं पहुँचा सकते। बूढ़ा आदमी बोलता है कि हाँ, पर मेरा राइडर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ब्लैक हार्ट बोलता है घोस्ट राइडर तुम्हारी सबसे बड़ी क्रिएशन, ठीक है भेजो उसे, मैं उसे जिंदा दफना दूंगा और उसके बाद तुम्हें भी। अब वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है। अब ये समझ लें कि बूढ़ा आदमी है कौन। ये शैतान है और घोस्ट राइडर शैतान के लिए काम करता है और उन आत्माओं को ढूंढता है जो जहन्नुम से भाग जाती हैं और वो उनसे वो सौदे के कागजात लेता है जो उन्होंने शैतान के साथ किए हैं। और पास्ट में ऐसे ही बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था सैन वेगेंजा गाँव में, जिसके बाद शैतान बहुत ताकतवर होने वाला था। वहीं दूसरी ओर दिखाते हैं कि जॉनी आज अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जंप मारने वाला है और जंप से पहले कई रिपोर्टर्स उसके पास आते हैं इंटरव्यू के लिए। तो उनका दोस्त बोलता है कि क्या आपको पता नहीं जॉनी कभी इंटरव्यू नहीं देते। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि अपनी दोस्त को भी नहीं, और पीछे रॉक्सी खड़ी होती है। इसके बाद वो रॉक्सी को इंटरव्यू देते हैं और जंप मारने के लिए जाते हैं। जब वो वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं होती। तो उनका दोस्त बोलता है शुक्र है कि तुमने मेरे कहने पर गाड़ियाँ हटवा दी। कि तभी ऊपर से 6 हेलीकॉप्टर्स आते हैं और ये अनाउंस होता है कि जॉनी आज इन 6 हेलीकॉप्टर्स के ऊपर से जंप मारेंगे। अब जॉनी जंप मारते हैं और बहुत ही आराम से वो सेफली इस जंप को कंप्लीट कर लेते हैं और इसके बाद वो सीधा रॉक्सी के पास जाते हैं। रॉक्सी जॉनी से बहुत नाराज़ होती है क्योंकि आखिरी बार जब ये मिलने वाले थे और घर से भागने वाले थे, जॉनी वहाँ पर आते तो हैं लेकिन रॉक्सी के पास नहीं आते और बिना मिले ही वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन आज जब ये इतने सालों के बाद मिले हैं तो जॉनी रॉक्सी को मना लेते हैं और रॉक्सी बोलती है कि ठीक है आज रात को 8 बजे मिलते हैं। रॉक्सी उसे एक एड्रेस बताती है और रॉक्सी अब वहाँ पर है, जॉनी का इंतज़ार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जॉनी तैयार हो रहे होते हैं तभी वो देखते हैं कि उसके हाथ लाल होने शुरू हो गए हैं और जब वो अपने हाथों पर पानी लगाता है तो उससे धुआं उठना शुरू हो जाता है और इसके बाद पीछे से आवाज़ आती है जॉनी। अब जॉनी पीछे देखता है तो पीछे कोई नहीं होता। इसके बाद वो बाहर जाता है लेकिन बाहर भी कोई नहीं होता और उसकी बाइक खड़ी होती है और उसकी बाइक स्टार्ट होती है। अब देखते हैं कि थोड़ी सी दूरी पर वही बूढ़ा आदमी खड़ा है जो उसे कई सालों पहले मिला था और जिसने उससे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। जॉनी उससे बोलता है कि दूर रहो मुझसे। वो बोलता है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं था, हम जो हमेशा तुम्हारे पास था और अब तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। एक ब्लैक हार्ट नाम का आदमी है, तुम उसे ढूंढो और ख़त्म कर दो। जॉनी बोलता है कि मैं नहीं करूँगा, तुम खुद कर लो। और वो अपनी बाइक पर बैठ जाता है और अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी बाइक स्टार्ट नहीं होती। तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि ऐसे नहीं होता, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और तुम्हें मेरे लिए काम करना ही पड़ेगा और इसके बाद मैं तुम्हारी सोल यानी कि तुम्हारी आत्मा तुम्हें वापस लौटा दूंगा। और इसके बाद वो अपनी छड़ी ज़मीन पर मारता है और बाइक के पीछे से आग निकलना शुरू हो जाती है
और बाइक फुल स्पीड में भागती है और जहाँ जहाँ से उसकी बाइक गुजरती है सड़क पे दरारें पड़ जाती हैं, चारों तरफ आग लग जाती है और बहुत आगे जाके उसकी बाइक उसे नीचे गिरा देती है। और जब जॉनी की पूरी बॉडी से धुआं निकलने लग जाता है, उसके पैरों में आग लग जाती है और हाथों से धुआं निकल रहा है और उसके बाद उसके चेहरे पर भी आग लग जाती है। और फाइनली जॉनी अब घोस्ट राइडर के अवतार में आ जाता है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। घोस्ट राइडर बन जाने के बाद वो सीधा ब्लैक हार्ट के पास जाता है और उससे बोलता है कि तुमने नियम तोड़ा है। वो बोलता है कि नियम तोड़ने से पहले तुमसे पूछना चाहिए था क्या वो बोलता है कि तुम वापस जहन्नुम में लौट जाओ। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा करूँगा। तभी उसके तीनों आदमी उस पर हमला कर देते हैं और वो घोस्ट राइडर को ट्रक से कुचल देते हैं और उन्हें लगता है कि घोस्ट राइडर मर गया और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जो ट्रक चला रहा होता है वो वहीं पर होता है। तभी उसके कंधे पर पीछे से कोई हाथ रखता है और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे घोस्ट राइडर खड़ा होता है। उसके बाद वो उसे अपनी चेन में फंसा लेता है और जलाकर राख कर देता है। अब उसे मारने के बाद घोस्ट राइडर आगे जाता है और वो रास्ते में देखता है कि एक गुंडा एक औरत से पर्स छीन रहा है और वो उस औरत को बोलता है कि जाओ, और वो उस गुंडे को पकड़ लेता है और वो बोलता है कि मेरे आंखों में देखो और उन सब का दर्द महसूस करो जिनको आज तक तुमने मारा है। इसके बाद उस आदमी को उन सब लोगों का दर्द महसूस होता है जिनको उस आदमी ने मारा था और दर्द से उसकी मौत हो जाती है। दरअसल ये घोस्ट राइडर की एक पावर होती है जिससे वो लोगों को सज़ा देता है जिन्होंने गुनाह किया है। अब उसे सज़ा देने के बाद घोस्ट राइडर आगे निकल जाता है और जहाँ जहाँ से घोस्ट राइडर की बाइक जाती है वहाँ पर आग लगना शुरू हो जाती है, यानी कि उसके टायर्स में हमेशा आग जलती रहती है। अब ये दिखाते हैं कि घोस्ट राइडर की बाइक एक जगह रुक जाती है और वो अब नॉर्मल इंसान बनना शुरू हो गया है और पूरी तरह से जॉनी बनने के बाद वो बेहोश हो जाता है। और जब वो बेहोश होता है तो वो कब्रिस्तान के सामने होता है। इसके बाद जब उसको होश आता है तब वो एक कमरे में होता है और वो जब कमरे से बाहर आता है तो वहाँ एक बूढ़ा आदमी होता है जो कब्रिस्तान का रखवाला होता है। हालांकि जॉनी उसको कल के बारे में कुछ भी नहीं बताता है, लेकिन वो आदमी बोलता है कि जो कुछ कल हुआ है वो दोबारा भी होगा। वो कहता है कि कौन हो तुम? वो कहता है कि सवाल ये है कि तुम कौन हो? तुम एक घोस्ट राइडर हो और उसने तुम्हें देख लिया है और मेरी मदद के बिना तुम चंद घंटों के मेहमान हो। जॉनी बोलता है कि पिछली बार मैंने एक की मदद ली थी और आज तक भुगत रहा हूँ। वो बोलता है कि तुमने सौदा किया है तो निभाना पड़ेगा। और ये सुनने के बाद जॉनी रुक जाता है और उसके साथ कमरे में जाता है। अब कमरे में जाने के बाद वो बूढ़ा आदमी उसको बताता है कि एक्चुअली में घोस्ट राइडर होता क्या है और तुम्हारे साथ ये हो क्या रहा है। वो बोलता है कि दिन में तुम्हारा यही रूप होगा लेकिन रात में तुम घोस्ट राइडर बन जाओगे। जॉनी बोलता है कि कल रात को मैंने एक मुजरिम देखा जिसकी सारी बुराइयां मुझे दिख रही थी और मैंने उसकी बुराइयां उसी के खिलाफ इस्तेमाल की। वो आदमी बोलता है कि वो सज़ा की नज़र है और घोस्ट राइडर का सबसे बड़ा हथियार है जो हर घोस्ट राइडर के पास होता है। जॉनी पूछता है कि इससे पहले भी कोई घोस्ट राइडर था? वो बोलता है कि था। आखिरी घोस्ट राइडर आज से कम 150 साल पहले था और वो सैन वेगेंजा गांव का रहने वाला था। सैन वेगेंजा एक अच्छा गांव था और वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे। फिर एक अजनबी कई वायदे लेकर आया और उसने लोगों से कई वादे किए और वहाँ के लोग लालच में आ गए और एक दूसरे को फंसाने लगे और फिर पूरा सैन वेगेंजा गांव अपने ही खून में डूब गया और उनकी आत्माएं आज भी उस गांव में कैद है। जॉनी पूछता है कि उससे ब्लैक हार्ट का क्या रिश्ता है? वो बोलता है कि उसने तुम्हें ब्लैक हार्ट के पीछे भेजा है। जॉनी बोलता है हाँ, और उसे बताता है कि उसके साथ और भी कई लोग हैं। वो आदमी बताता है कि वो सब गिरे हुए फरिश्ते हैं जिन्हें सेंट माइकल ने स्वर्ग से निकाल दिया था और अब वो दुनिया के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं। वो जॉनी को बोलता है कि तुम यहीं रुक जाओ, वो ऊपर वाले के घर नहीं आ सकते। जॉनी बोलता है कि ये जानकर खुशी हुई कि मैं शैतान का शिकारी हूँ, पर अब मुझे जाना होगा और जॉनी वहाँ से चला जाता है। अब जॉनी जब शहर में वापस जाता है तो देखता है कि पूरे शहर में तबाही मची हुई होती है और सारी सड़कें टूटी हुई होती हैं, दुकानें फूटी होती हैं और किसी को भी कुछ नहीं पता कि ये किया किसने है। वहाँ पर रॉक्सी भी किसी का इंटरव्यू ले रही होती है और जॉनी भी उससे मिलना चाहता है, लेकिन अब रॉक्सी जॉनी से बात नहीं करना चाहती क्योंकि उसने पहले भी उसके साथ ऐसा ही किया था कि उसको बुलाकर वो नहीं आया और दूसरी बार भी उसने ऐसा ही किया और अब रॉक्सी बहुत नाराज़ है और वो वहाँ से चली जाती है। जॉनी अपने घर आता है और वो अपने बारे में किताबें पढ़ता है, यानी कि घोस्ट राइडर के बारे में, और उसमें लिखा होता है कि अगर कोई ध्यान लगाए तो उस अग्नि पर कंट्रोल कर सकता है जो उसके अंदर है।
और एक बार जॉनी ट्राई करता है और वो उसके काबू में आ जाती है। तभी वहाँ पे रॉक्सी भी आ जाती है और रॉक्सी बोलती है कि आज मैंने जो भी किया, जैसे भी बात की, मैं ऐसे बात नहीं करना चाहती थी, आई एम सॉरी। रॉक्सी देखती है कि जॉनी ने अपनी और उसकी फ़ोटो कमरे में लगा रखी होती है जो बहुत साल पुरानी होती है। इसके बाद रॉक्सी उससे अब प्यार करना चाहती है, लेकिन जॉनी उसे बोलता है कि मैं तुम्हें गाड़ी तक छोड़ देता हूँ, अभी तुम चली जाओ। जॉनी ये सब इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि रात हो चुकी है और अब उसका घोस्ट राइडर बनने का टाइम हो चुका है। रॉक्सी बोलती है कि मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही कि तुम चाहते क्या हो। जॉनी बोलता है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊंगा तो तुम्हें यकीन नहीं होगा। रॉक्सी बोलती है कि एक बार बता के तो देखो। उसके बाद जॉनी उसे घोस्ट राइडर के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है और रॉक्सी को सच में उस पर विश्वास ही नहीं होता और रॉक्सी वहाँ से चली जाती है। अब शहर में इतनी बड़ी तबाही हुई है तो उन्हें ये सबूत मिल जाते हैं कि ये सब जॉनी की बाइक से हुआ है और वो जॉनी को अरेस्ट कर लेते हैं और जेल में डाल देते हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है जॉनी घोस्ट राइडर बन जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। अब जेल से निकलने के बाद वो सीधा ब्लैक हार्ट के पास जाना चाहता है और ब्लैक हार्ट को ये पता चल जाता है कि जो घोस्ट राइडर हमारे पास आ रहा है, तो वो अपने एक आदमी को बोलता है कि जाओ और उसे रोको। ब्लैक हार्ट का आदमी घोस्ट राइडर को रोकने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि घोस्ट राइडर का पुलिस भी पीछा कर रही होती है। तभी जो ब्लैक हार्ट का आदमी होता है वो घोस्ट राइडर को रोकता है और वहाँ से भागना शुरू कर देता है और घोस्ट राइडर उसका पीछा करना शुरू कर देता है। अब घोस्ट राइडर ब्लैक हार्ट के आदमी के पीछे है और पुलिस घोस्ट राइडर के पीछे है। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त एक्शन सीन्स हैं और एक सीन ऐसा भी आता है जब घोस्ट राइडर अपनी बाइक सीधे बिल्डिंग पर चढ़ा देता है और ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं और ये नज़ारा दूर से रॉक्सी भी देख लेती है। और ये देखने के बाद अब रॉक्सी को भी जॉनी की बातों पे थोड़ा थोड़ा यकीन होना शुरू हो जाता है। अब जब घोस्ट राइडर बिल्डिंग के ऊपर पहुँच जाता है तो ब्लैक हार्ट के आदमी को पकड़ लेता है, लेकिन वो उसके फंदे में नहीं फंस रहा होता क्योंकि उसके अंदर हवा की शक्ति होती है। तब घोस्ट राइडर अपनी चेन में आग की शक्तियाँ डालता है और उस चेन को उसके चारों तरफ घुमा घुमा कर उसे जला देता है और वो मर जाता है। अब घोस्ट राइडर वहाँ से निकलने के बाद अगली सुबह उसी आदमी के पास जाता है जिसने उसे घोस्ट राइडर के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी। वो बोलता है कि ये सब खत्म होगा कैसे। वो बोलता है कि तुम ब्लैक हार्ट को मार दो, सब खत्म हो जाएगा। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी उसे एक कब्र के पास ले जाता है और उस कब्र पे लिखा होता है कि स्लेड। जॉनी पूछता है कि ये कौन है। वो बोलता है कि ये भी घोस्ट राइडर था और सैन वेगंजा गांव में जो आत्माओं का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके मुताबिक इसे वहां भेजा गया था आत्माओं को लेने के लिए। लेकिन जब इसने देखा कि वहां पर इतनी ज़्यादा हैवानियत है तो स्लेड ने वो कॉन्ट्रैक्ट शैतान को नहीं दिया और उसे लेकर भाग गया। अब ब्लैक हार्ट किसी भी कीमत पे वो कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना चाहता है जिससे वो बहुत ज़्यादा ताकतवर बन सके और वो इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और इसीलिए बेहतर होगा कि तुम अपने लोगों से दूर रहो क्योंकि वो तुम्हारे लोगों को तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल करेगा। वो बोलता है कि रॉक्सी। अब जॉनी रॉक्सी के पास जाता है लेकिन वहाँ पर पहले से ब्लैक हार्ट होता है और ब्लैक हार्ट जॉनी का गला पकड़ लेता है। तभी जॉनी घोस्ट राइडर बन जाता है और उल्टा उसी का गला पकड़ लेता है और बोलता है कि मेरी आंखों में देखो और जिन लोगों को तुमने मारा है, कत्ल किया है, उनके दर्द को महसूस करो। वो बोलता है कि तुम्हारी ये शक्ति मेरे पे काम नहीं करेगी क्योंकि मेरी तो आत्मा ही नहीं है। और ये बोलने के बाद वो जॉनी को उठाकर ज़मीन पर पटक देता है और बोलता है कि आज के बाद तुम मेरे बाप के लिए नहीं मेरे लिए काम करोगे और अगर तुम्हें अपनी महबूबा की जान प्यारी है तो तुम मुझसे सैन वेगंजा गाँव में मिलना और उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ। और ये बोलकर ब्लैक हार्ट रॉक्सी को लेकर वहाँ से चला जाता है और जॉनी भी सीधा उस बूढ़े आदमी के पास जाता है क्योंकि उसे अब वो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। वो रॉक्सी को बचाना चाहता है और वो कॉन्ट्रैक्ट उस बूढ़े आदमी के पास ही होता है। वो बोलता है कि इससे पूरी दुनिया का सर्वनाश हो जाएगा। जॉनी बोलता है कि आपको मुझ पर विश्वास करना होगा, मेरी आत्मा उनके पास कैद है लेकिन मेरा जज्बा नहीं। वो बूढ़ा आदमी के हंसता है और कहता है कि जो आदमी प्यार के लिए अपनी आत्मा को बेच सकता है वो पूरी दुनिया को बदल सकता है। तुमने लालच में सौदा नहीं किया था, प्यार में किया था और शायद इसीलिए ऊपर वाला भी तुम्हारे साथ है और तुम्हें ब्लैक हार्ट की मौत का कारण बनोगे। इसके बाद वो बोलता है कि चलो यहाँ से सैन वेगंजा गाँव 500 मील की दूरी पर है, हमें अब निकलना चाहिए। जॉनी बोलता है हमें। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी सीटी बजाता है और वो घोड़ा दौड़ता हुआ आता है। वो घोड़े पे बैठता है और घोड़े पर बैठने के बाद वो बोलता है कि एक आखिरी सफ़र बाकी है मेरा। और इसके बाद वो अपनी हैट पहनता है और हैट पहनते ही वो घोस्ट राइडर में तब्दील हो जाता है। इसका मतलब वो भी घोस्ट राइडर था और ये वही आदमी था जिसने सैन वेगंजा का कॉन्ट्रैक्ट ब्लैक हार्ट को नहीं
दिया था। इसके बाद ये दोनों अपनी अपनी सवारियों पर सैन वेगेंजा गांव के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही वह आदमी कहता है कि बस मैं और आगे नहीं जा सकता, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही बार घोस्ट राइडर बन सकता था और ये चांस मैंने आज के लिए बचा कर रखा था। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है और अब घोस्ट राइडर अंदर चला जाता है। ब्लैक हार्ट का आदमी जो एक बचा हुआ था वो जॉनी को पानी के अंदर खींच के मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जॉनी घोस्ट राइडर में बदल जाता है और उल्टा उसी को पानी के अंदर डुबाकर मार देता है। अब वो ब्लैक हार्ट के पास जाता है और उसे कहता है कि अब तुम रॉक्सी को छोड़ दो, लेकिन ब्लैक हार्ट रॉक्सी को दूर फेंक देता है। जॉनी के हाथ में वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो ब्लैक हार्ट के आगे करता है, लेकिन उसे देता नहीं है। उसके बाद ही वो घोस्ट राइडर बन जाता है। उन दोनों में बहुत फाइट होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सूरज निकल रहा है। ब्लैक हार्ट इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और घोस्ट राइडर को रोशनी की तरफ फेंक देता है। इसके साथ ही ब्लैक हार्ट वो कॉन्ट्रैक्ट उठाता है और उसे ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगता है कि यहाँ जितनी भी आत्माएं हैं आओ और मेरे अंदर समा जाओ। ये सुनते ही तमाम आत्माएं उसके अंदर आने लगती हैं और ब्लैक हार्ट की आंखें बहुत ज़्यादा रेड हो जाती हैं, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुका होता है। रॉक्सी जल्दी से घोस्ट राइडर के पास जाती है और उसे कहती है कि चलो अब हमारे जाने का वक्त हो चुका है, जो इसे चाहिए था वो हमने उसे दे दिया। तो जॉनी उसे कहता है कि नहीं, इस कॉन्ट्रैक्ट को मैंने ही शुरू किया है और मैं ही इसे ख़त्म करूँगा। रॉक्सी उससे पूछती है कि आखिर तुम ही क्यों? जॉनी उससे कहता है क्योंकि मैं घोस्ट राइडर हूँ। इसके बाद ब्लैक हार्ट जॉनी की तरफ बढ़ता है। जॉनी उसे बहुत ज़्यादा गोली मारता है, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उसे धक्का देता है तो उसके हाथ से गन भी गिर जाती है। फिर भी वो अंधेरे में जाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक हार्ट उसे गले से पकड़ लेता है और कहता है कि अब नहीं, अब तुम्हारी दुनिया की सारी आत्माएं मेरे अंदर है। तभी रॉक्सी वहाँ पर आती है और उसे शूट करने लगती है, जिसकी वजह से उसका ध्यान भटकता है और उसके हाथ से जॉनी गिर जाता है। रॉक्सी दोबारा से गोली मारती है तो ब्लैक हार्ट की गर्दन अलग हो जाती है। रॉक्सी की गोलियां खत्म हो चुकी थी। जॉनी रॉक्सी से वो गन मांगता है और अपना हाथ अंधेरे में ले जाकर फायर करने लग जाता है, क्योंकि उसका हाथ अब आग का बन चुका था। और इसके साथ ही ब्लैक हार्ट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो सारी आत्माएं उसके अंदर से निकलने लगती हैं। लेकिन वो अपनी शक्तियों की वजह से वापस अपने असली रूप में आ जाता है। लेकिन अब घोस्ट राइडर उसके पास जाता है और उसे पता है कि उसे कैसे मारना है, और उससे कहता है कि तुम्हारे अंदर जितने भी आत्माएं हैं उन्होंने जिन जिन को मारा है, तुम उनके दर्द को महसूस करो। और इसी के साथ उसको वो दर्द महसूस होने लगता है। वो इतना दर्द बर्दाश्त ही नहीं कर पाता और उसकी मृत्यु हो जाती है, वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी आता है जो ब्लैक हार्ट का बाप है और जिसने जॉनी के साथ वो सोल का कॉन्ट्रैक्ट किया था। वो बोलता है कि तुमने अपना काम बखूबी किया, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ और तुम अपना परिवार शुरू कर सकते हो, अपनी आम जिंदगी जी सकते हो। जॉनी बोलता है कि नहीं, अब मैं इसी शराब के साथ जीऊँगा और इस शक्ति को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करूँगा, और जब भी किसी मासूम का खून बहेगा तुम मुझे वहाँ ज़रूर पाओगे। वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। जॉनी बोलता है कि हम खौफ में नहीं जी सकते। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी अपनी छड़ी जोर से ज़मीन पर मारता है और ज़ोर से चिल्लाकर वहाँ से चला जाता है। वो वहाँ से गायब हो जाता है और इसी के साथ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये फिल्म का रिव्यू बहुत पसंद आया होगा, तो इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।